गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब ये फैसला किया गया है, एक रोड मैप तैयार किया गया है 2024 से 2029 तक के लिए कि प्राइवेटाइज किया जाएगा तमाम इदारों को। ये जो कंपनी है, ये इदारों से हुकूमत को टके का फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। जो अदारे मुनाफा कमा रहे हैं उनको भी बेचें। यस, ये कहाँ का लॉजिक है? सब कुछ बेच दिया आपने तो फिर तो गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं है, इतनी बड़ी काबीना की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो आपने बेच दिया। मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। ये जो इकोनॉमिक टेक ओवर है पाकिस्तान का इकोनॉमी का, ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत इंडिया के हवाले कर दिया जा रहा है। फौज भी ऑन बोर्ड है, आसिम भी ऑन बोर्ड है, और नवाज शरीफ तो ऑन बोर्ड था ही, और आपने सारी चीजों को लिंक किया, और इसमें ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये एक बहुत बड़ा इसका एक मोरा है। अब ये हुकूमत अगर ये फैसला कर रही है कि अपने घर के सारे बर्तन बेच के मैं इकोनॉमी चला लूंगी या इकोनॉमी बेहतर करार कर लूंगी, ये मिसनोमर है। इट मे हेल्प, इट मे नॉट हेल्प। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 9 की एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ का बयान सामने आता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी कंपनीज हैं, रेलवे हो, पीआईए हो, स्टील मिल हो, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, जो भी सरकारी कंपनीज है वो प्रॉफिट में हो या ना हो, सभी को बेच दिया जाएगा, सभी को बेच दिया जाएगा। अब ये फैसला कैसा है आप कमेंट करके बताइए। लेकिन सवाल दूसरा सबसे बड़ा ये है कि इन कंपनीज को खरीदेगा कौन? पाकिस्तान जैसा जिहादी मुल्क जो कभी फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी यूके के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी को मार दिया जाता है, ऐसे मुल्क में कौन पैसा लगाना चाहेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर इतना अच्छा होता तो अभी तक कोई ना कोई तो पैसा लगा दिया होता, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ गया होता। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों, इसमें कुछ पाकिस्तानी फौजी, कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों का मानना है कि इन्वेस्ट कौन करेगा, तो इनका कहना है कि भारत इन्वेस्ट करने वाला है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तौर पे सऊदी, यूएई से होकर इन्वेस्टमेंट आएगा पाकिस्तान के अंदर भारत का, और जो पाकिस्तानी हैं वो भारत के कंपनियों में काम करेंगे और पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। अब देखो, बांग्लादेश जैसा हाल होना नहीं होना, मतलब होना तो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डेमोग्राफी चेंजेस भी होगा, ये मैं थोड़ा ऐड कर देना चाहता हूँ। तो वीडियो बड़ा मज़ेदार है, वीडियो को आप लाइक शेयर कर देंगे तो और मज़ा आ जाएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, सौदा हो रहा है। आज प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक नया प्लान पेश किया है, और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अदारे भी जो हैं, जो आपकी फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, उनको भी फॉर सेल करना चाहते हैं। 40 ऐसे इदारों पे जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी हिम्मत करके एतराज किया है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जो है उसके ऊपर कह दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि इसको नहीं बेचना, इनको भी बेचना है। और खरीदने वाला कौन है? बेसिकली कहने को तो दुबई की बैठी हुई कंपनी है, दुबई लीक्स भी हो रहे हैं, या कतर या मशरक वस्ता में, कुवैत में बैठे हुए लोग हैं, कंपनी है, लेकिन उनके जॉइंट वेंचर्स आपको जाके हिंदुस्तान में मिलेंगे। बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं। अब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों का सौदा हो रहा है। आप सोचें कि सबसे बड़ी जो डील थी वो पाकिस्तान की पीआईए को बेचने वाली थी। सिर्फ दो लोगों ने $5,000 की इंफॉर्मेशन ली है, दो मुल्कों ने। कोई इंटरनेशनल पार्टी आपकी पीआईए खरीदने नहीं आ रही। वजह यह है कि आपने उसको इस तरीके से सेल करने का तरीका लिखा है कि लोकल लोग, आपके चहेते उनको खरीदें, जैसे आपने बैंक बेचे। ये मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। इनको इन्वेस्टर बाहर से चाहिए, और मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की साइकी को समझते हुए, हिंदुस्तान के अलावा ये हिंदुस्तान को बड़े अरसे से, बाजवे के दौर से मिन्नत तरला शुरू हुए में, जो कहते हैं ना, टैंकों को जंग लग गया है, टांगे कांपती, अभिनंदन वापस कर दो, हमला कर देंगे, टांगे कांप रही हैं, अंदर खाते। स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, ये जर्नैल बोलते हैं। इनकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन ये है कि हिंदुस्तान से सौदा मुका चुके हैं, तो वो पैसा हिंदुस्तान लाएगा थ्रू अरब वर्ल्ड, थ्रू मिडिल ईस्ट। थोड़ा बहुत चेकों का हो गया, उमर फारूक जहीर के फ्रंटमैन टाइप इस किस्म के लोग हो गए, पैसा वहां से आएगा बेसिकली लाने के लिए। ठीक है सर, पॉलिटिकल लोगों को जस्टिफिकेशन देने के लिए कि यार अरबों का पैसा है, ये मिडिल ईस्ट के थ्रू आएगा, लेकिन पैसा वहीं से आएगा। इनको पता है कहां से पैसा आ रहा है, इसलिए डिक्टेशन सुन रहे हैं। इसलिए कश्मीर में 5 बंदे उस दिन मारे जाते हैं। उस वक्त मामला कश्मीर में खराब होता है जब एलओसी के पार जो है वो श्रीनगर में 2019 के बाद पहली दफा इलेक्शन हो रहा है।
प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए कुलभूषण जाधव का नहीं पता कितने रह गया वो, ठीक है सर। अच्छा, तो सर, let's focus back on the coming back over here, हिंदुस्तान बांग्लादेश मॉडल के ऊपर पाकिस्तान चलाएगा और पाकिस्तान उनकी फैक्ट्रियों में नौकरी करके जिंदगी गुजारेंगे। और ये जो जर्नैल है, अशराफी है, इनके साथ जो जरदारी है, नवाज शरीफ है, इनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली पार्टी है, ये माल बनाकर बाहर लेके जाएंगे। भाई साहब, क्या हमारी मुईशत को संभालने के लिए हर इदारे को किसी ना किसी के हाथ बेच देना, बस यही एक तरीका है? अगर तो मैं हुकूमत की ये बात मान लूँ तो फिर मुझे और आपको जाके आज अपने घरों के असासे बेच देने चाहिए घरों को बेहतर चलाने के लिए। हाँ। ये कोई लॉजिक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में आवाम के साथ, सरमायाकारों के साथ, इंडस्ट्री के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो भुट्टो साहब ने नेशनलाइज करके सबसे बड़ा जुल्म किया, फिर वो अदारे नहीं चल सके, उनसे तो वापस करने पड़े। जी, ये जो हमारी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, इसेंशियली इसके पीछे, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट भी है, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लेके आएंगे बाहर से, इधर कहीं से यूके से लूप करके, गल्फ से लूप करके, और बेसिकली आपके एसेट्स जो हैं वो इंडियंस खरीद लेंगे। पहली बात तो ये कि इत्तेहादी हुकूमत है और एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के साथ इस इशू के ऊपर इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी PIA की निजकारी के खिलाफ है ना? आपको बताया बिल्कुल ना है, सब कुछ बिल्कुल है। तो Yes. पहले तो हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है, तो इतने बड़े बड़े फैसले आप अगर करेंगे तो उसके ऊपर अमल कैसे होगा? मैं जब वहां पे था, पाकिस्तान में था, तो ISPR में बुला के जो मुझे ब्रीफिंग्स दी गई थी वो ये थी कि इनका ख्याल था और इनकी सोच ये थी कि आप हिंदुस्तान के साथ कारोबार को जो है उसकी सपोर्ट में लिखें। आज नहीं तो कल बात तो खुलनी है। ये जब खुल जाएगी तो दुश्मन कौन होगा? इतनी बड़ी फौज चाहिए किस लिए? ये अपने सफेद हाथी क्यों पाले में? उस वक्त के लिए नया दुश्मन अफगानिस्तान को तैयार किया जा रहा है। और जो डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, एक ही कौम अफगानिस्तान के दोनों तरफ बटी हुई है जो रेजिस्टेंस कर रही है, उसको ड्रोन से मरवाया जा रहा है। इस वक्त मेरे सामने जो चीन की सूरत हाल ये है कि हमने उसका सारा पैसा कमीशन खाने के चक्कर के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी प्लांट्स लगा दिए। कि आप ये कह रहे हैं कि सिवाय जो यानी स्ट्रेटेजिक इदारे हैं उनको छोड़ के बाकी सब कुछ बेच दें। हाँ, सब मुनाफे में, यही जो मुनाफे में है उनको भी बेच दें। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ये इतराफ करे कि वो नाहल है, नहीं चला सकते, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में अदारों को चलाने की कैपेसिटी नहीं है किसी में। यार खुदा के वास्ते, आप एटॉमिक पावर हैं। मोहम्मद बिन सलमान की जो टीम यहाँ आई, ये टीम गुज़श्ता तकरीबन 7 साल से आ रही है और ये टीम $20 अरब का वादा इमरान खान के ज़माने से चला आ रहा है। तबाही फिर दी आपने। वो बिजली जो कभी 4 रुपए और 6 रुपए यूनिट मिला करती थी, वो आप इस नौबत पर आ गए कि 64 रुपए का यूनिट उनसे खरीद रहे हैं आप, या उनसे जितने का भी खरीद रहे हैं आवाम को दे रहे हैं 64 रुपए का। राइट। तो अब ये जो बिजली की तकसीर का कंपनियां, ये लेस्को है, आइस्को है, अब मुख्तलिफ जो है, उनको भी अगर आपने प्राइवेटाइज कर दिया तो बस गरीब आदमी तो फिर गया काम से। तो दोस्तों, अब ये था आज का वीडियो। और अब यहाँ पे देखना दोस्तों ये है कि ये 5 साल का एक प्लान बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे बार बार ये उठता है कि खरीदेगा कौन। अगर खरीदना होता और पाकिस्तान में किसी को इन्वेस्ट करना होता तो पाकिस्तान ने हर कोशिश करके देख ली। बरादर मुल्क चीन, सऊदी, UAE सब तरफ दौड़ लगा लिया, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के अंदर पैसे लगाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि कभी कोई बन जाता है PM, कभी कोई बन जाता है, समझ में नहीं आता है किसका क्या होना है, कभी कहीं प्रोटेस्ट, कभी कहीं बम। तो ऐसे में काम करेगा कौन, रिस्क लेगा कौन? तो अब देखना है, अगर ये भी मामला फ्लॉप हो जाता है, पाकिस्तान का जो ये प्लानिंग है ये भी फ्लॉप अगर हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान का बनता क्या है ना? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों। और आने वाला जो समय है ना वो बड़ा ही मज़ेदार है और कुछ तो लग रहा है, कुछ कहानी तो होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।